यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वेलफेयर एनजीओ चलाती है, उनके माध्यम से हुई और बहुत अच्छी सिंगर भी है वो। भगवान ने उनको ऐसी ख्याति प्राप्त की है, गले में ऐसा सुर दिया है कि सबको मनहोश कर देते हैं। उनसे निवेदन करूँगा कि आगे आ जाए, क्योंकि वो भी अपनी हाजिरी आज इस सभा में लगाएंगी। हमारे बीच में श्री सनातन सेवा संघ दिल्ली, श्री सनातन सेवा संघ दिल्ली के हमारे सरपरस्त गोवत्स रवि बहल जी अपनी माताओं से तो सब प्यार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अपनी माताओं से तो सब प्यार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर गोवत्स रवि बहल जी ऐसे हैं जो अपनी माता के साथ साथ गौ माता से भी प्यार करते हैं। इनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत। इनको कहीं पे भी हमारी गाय माता दिख जाती है, कोई बीमार है या कोई कचरा इत्यादि का सेवन कर रही होती है, उसको उससे दूर करते हैं, क्योंकि इन पे ठाकुर जी की कृपा है। ठाकुर जी के आशीर्वाद से वो जितनी भी गौ माताएं हैं उसका एक ख्याल रखते हैं। उसके लिए भी मैं इनका हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और अब मैं हमारे बीच में हमारी बहन अजीत कौर जी, जिन्होंने यहाँ से आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा, वो भी हमारे में बीच में है, उनका भी हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हमारे बीच में दिल्ली सिविल डिफेंस के हमारे डिप्टी डिवीजन वार्डन गंजीत सिंह कलसी जी हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में बहुत ही कोरोना वायरस अलग अलग हॉस्पिटल से, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल हो, दीपचंद बंधु हॉस्पिटल हो, डॉक्टर एनसी जोशी हॉस्पिटल हो, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हो, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल हो, और भी अन्य हॉस्पिटल से भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, जिनको हम सम्मानित करेंगे, जिन्होंने उस कोरोना के समय में जो अपने घरों से लोग नहीं निकल रहे थे, उन लोगों ने वहां पर जाकर अपने हॉस्पिटल के अंदर सेवा करते हुए, ड्यूटी निभाते हुए उन मरीजों की जान बचाई। आज हम उनको भी यहाँ पर सम्मानित करेंगे। और अब जो है सबसे पहले होगा हमारे भाई पंजाबी मशहूर गायक, जिनकी आवाज बड़ी मधुर होती है, चाहे वो मस्ता का मेला हो, कभी सभी ने सुना होगा मस्ता का मेला जो नकोदर साहब में होता है, उसके लिए भी बड़ी इनकी प्रसिद्धि हुई। आज हमारे बीच में है, मैं शहीद पवन साहनी मेमोरियल सोसाइटी की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, जिन्होंने ये समय निकालकर आज हमें अपना महत्वपूर्ण समय दिया। अब मैं निवेदन करूंगा भाई विक्की दिलदार जी से। विक्की दिलदार। श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अपनी ओर से, अपनी पूरी टीम की ओर से। और उस महान योद्धे को, महान शख्सियत को नतमस्तक होते हुए आज की ये सभा शुरू होने जा रही है। और देखिए इत्तेफाक की बात, देखिए जब शानी जी को ये गोली लगी थी, जब उनका ये देहांत हुआ था, तो तब वो 32 ईयर के थे शायद। तो आज उनकी 42, आज उनकी 32 ईयर है। अच्छा 42 ईयर, 22 ईयर, तो आज 32 है उनकी। अच्छा 52 ईयर। तो ये उन परिवार की देखिए ब्लेसिंग देखिए उनकी, और
जो हर साल उस योद्धे को याद करते हैं। और ऐसे ही संस्था जो लोगों के लिए काम कर रही है, अनंत अनंत योगदान दे रही है समाज कार्यक्रम में, तो मैं शानी परिवार का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और इनको ये भी प्रार्थना करूंगा प्रभु के चरण में कि प्रभु तौफीक बख्शे और आने वाले समय में और ये उपलब्धियाँ प्राप्त करें। तो आज की ये जो भजन संध्या है, मैं उसको शुरू करने की आज्ञा चाहूँगा। आप सभी मुझे आज्ञा देंगे तो मैं शुरू करूँगा। आज्ञा है जी सबकी। अरदास करेंगे मालिक के चरणों में। कुछ आत्मीय कार जो शीटें जो आ चुकी हैं और भी शीटें यहाँ पर पहुँच रही हैं, तो प्रभु के चरणों में, मालिक के चरणों में अरदास करते हुए आज की ये भजन संध्या शुरू करते हुए तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ। आशा करना मालिक खालिक कुल सृष्टि का जग का सृजनहार है तू, मालिक खालिक कुल सृष्टि का, जग का सृजनहार है तू। देखिए, हम जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, भजनों के साथ साथ जो ध्यान करना जरूरी होता है कि मैं जो कर रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, उसका मतलब क्या है। मालिक खालिक कुल सृष्टि का, जग का सृजनहार है तू। ये आत्मा कह रही है इस परमात्मा को, हे प्रभु तू जिसे चाहे बना दे, जिसे चाहे मिटा दे। तो देर थोड़ा लगती है, हमारे सामने ही हुआ, एक साल बीत गया, हमारी आंखों के सामने कितने गए, कितने चले गए। लेकिन एक बात और है, दुनिया से सब जाएंगे, जितने आए हैं, राजा रानी फकीर सब जाएंगे, जाना मुबारक उसका होता है जो अपना असल काम करके जाता है। जाना मुबारक उसी का हो जाता है, क्योंकि हम इस काम के लिए दुनिया पर आए हैं। दुनिया का मतलब क्या है, दुनिया पर आने का मतलब क्या है। जीवन तो सब जी कर जाते हैं, लेकिन असल जीवन वो माना जाता है जो प्रभु की बंदगी करते करते बीत जाता है, वो जीवन मुबारक हो जाता है। और जो शानी परिवार के सदस्य थे, उनके प्रभु की प्राप्ति भी थी। और मैं प्रभु की आगे अरदास करूंगा कि प्रभु दया करना, मेहर करना, उस आत्मा को अपने चरणों में हमेशा लगा के रखना, हमेशा हमेशा। मालिक खालिक कुल सृष्टि का, मालिक खालिक कुल सृष्टि
सबका पालनहार है तू, सबका पालनहार है तू, मालिक खालिक कुल सृष्टि का, मालिक खालिक कुल सृष्टि का, जग का सृजनहार तू, जग का सृजनहार तू, दुनिया भर को पाल रहा है, दुनिया भर को पाल रहा है, सबका पालनहार है तू, सबका पालनहार है तू, मालिक खालिक कुल सृष्टि का, मालिक खालिक कुल सृष्टि का। राजा हो जा कोई भिखारी, राजा हो जा कोई भिखारी, मांग के तुझसे पाता है, मांग के तुझसे खाता है, राजा हो
सब कुछ देता सबको सबको सब कुछ देता देता है सबको सब कुछ देता सबको सब कुछ देता है पर देके नहीं जताता है देके नहीं जताता है दयालु दाता तू बस बरस रही है हर बंदे पर तेरी कृपा अपरंपा तेरी कृपा अपरंपा कहे हर देव सदा कर पाए कहे हर देव सदा
जग करता हे परमेश्वर, सबका है आधार तू। ये जग करता हे परमेश्वर, हे जग करता हे परमेश्वर, हे जग करता हे
खालिक मेरा तुझ आगे अरदास करा, तुझ आगे अरदास करा। तू मालिक तू खालिक मेरा तुझ आगे अरदास करा, तुझ आगे अरदास करा। तन मन तन सब तेरी माया, तन मन तन सब तेरी माया। पेश मैं सारी रात करा, तू मालिक तू खालिक मेरा तुझ आगे अरदास करा, तुझ आगे अरदास करा। तुइयों मान पिता है सबदा, तुइयों मान पिता है सबदा। बच्चे वाले तेरे, बच्चे वाले तेरे। तुइयों पिता है सबका, तुइयों मान पिता है सबका। बच्चे वाले तेरे, बच्चे वाले तेरे। तेरी नज़र सबली होवे, तेरी नज़र सबली होवे। कर सुखा दे तेरे, कर सुखा दे तेरे। तू मालिक तू खालिक मेरा तुझ आगे अरदास करा, तू मालिक तू खालिक मेरा तुझ आगे अरदास करा। तन मन तन सब तेरी माया, तन मन तन सब तेरी माया। पेश मैं सारी रास करा, तू मालिक तू खालिक मेरा तुझ आगे अरदास करा, तुझ आगे अरदास करा। अंत न तेरा पूछे कोई, अंत न तेरा पूछे कोई। अंत न तेरा मेरे मौला, अंत न तेरा तुझे कोई। साधु संतों ने लिखा है, आओ भजन सजाए बैठे हैं, कुछ प्रयास
अभ्यास भी करें, कुछ समझने का, कुछ ज्ञान की बातें भी करें कि अंत ना तेरा पूजे कोई, प्रभु का अंत कोई नहीं पूछ सकता सिवाय नॉलेज देने वाले के। जिसको प्रभु प्राप्त होगा वही बता सकता है प्रभु कहाँ है, कैसा है। अंत ना तेरा पूजे कोई, तेरा रूप न्यारा है। पता तब लगता है इंसान को जब आखिरी वक्त आता है, फिर कहता है अब बख्श दे, अब एक सांस और दे दे। कहां से सांस आएगी? सारी उम्र तो दुनिया में गुजार दी, सारी उम्र तो बच्चों में, बीवी में, कहां गुजार दी। आखिरी वक्त पर क्यों माफिया मांगता है? फिर ये भी मुनकर हो जाता है, प्रभु भी मुनकर हो जाता है। प्रभु कहता है रहते जी तक तूने प्रार्थना नहीं करी, रहते जी तक तूने कभी शुक्राना नहीं करा, जिसकी दी हुई चंद चंद श्वासें देता है। हमने देखा, मैंने पहले भी बात की कि इसी दौर में हमने देखा जब ये कोरोना का दौर आया, जब वो ऑक्सीजन सिलेंडर की बात आती है, कहां वो ऑक्सीजन सिलेंडर के नॉर्मल सा सिलेंडर जो कहीं 2000-3000 का बिकता था, लाखों का बेच दिया लोगों ने। और बेचने वाले को ये नहीं पता कि मुझे भी इसकी जरूरत पड़ सकती है, मैं भी कभी इसी लाइन में आ सकता हूं। और जो प्रभु की मौज है, जिसको चाहे लटका दे, जिसको चाहे कुछ भी कर दे, ये इसकी मौज होती है। कहने का भाव ये है कि इसका अंत कोई भी नहीं जान सकता सिवाय जिसको जानकारी है, वही जान सकता है कि प्रभु कहाँ है, कैसा है और ये क्या चाहता है। हम जितने जीव आए हैं, एक ना एक दिन सबको जाना है। मैं भी बीच में शामिल हूँ, मुझे भी जाना है एक दिन। हम सब अपनी यात्रा तय कर रहे हैं, जितने बैठे हैं मुसाफिर हैं। कोई ये मत सोच लेना कि ये मेरा पक्का घर है। किराएदार किराए के घर में रहता है ना, उसको चिंता रहती है कब अपना मकान बनेगा, कब ये किराए से पीछा छूटेगा। इसी तरह ये आत्मा किराए के मकान में बैठी है, जिस दिन यहाँ से निकलेगी इसको भी अपना घर चाहिए होगा। इसके रहते रहते अंदर रहते रहते अपना घर ढूंढ के जाना, नहीं तो फिर किराए का घर तैयार है। आज ये घर है ना, आने वाला घर कोई और हो सकता है। किसका घर बड़ा भी हो सकता है, किसका छोटा भी। तो मेरे से किसी ने पूछा कि बड़ा छोटा कैसे हो सकता है? मालिक की मौज है, क्योंकि अंत इसका कोई पूछ नहीं सकता। मालिक की मौज है। घर किसी का बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। कोई 2 रूम में रहता है, कोई 4 रूम में। लेकिन इस आत्मा का भी घर है ये, इससे भी एक दिन अपना घर चेंज करना है। किराए के मकान में रहते रहते अपना घर ढूंढ लो, वरना फिर घर तैयार है। कौन से घर? कोई घोड़ा बड़ा घर आ गया, कोई कुत्ता छोटा घर आ गया, कोई बिल्ली उसमें छोटा घर आ गया। ये है किराए के घर। जितनी देर मुझे अपने मूल मकसद की पहचान नहीं होती, मैं भटकता रहता हूँ, कभी इधर कभी उधर। फिर कहते हैं ना उसमें फलाने की आत्मा आ गई। आत्मा क्यों आई? क्यों भाई? परमात्मा को तो पाया नहीं, अब इधर भटक कभी उधर भटक। यही तो दिशा होती है जो प्रभु को नहीं जानते। लेकिन ऐसी शख्सियत को याद किया जाता है जो अपना जीवन जी कर जाते हैं, निभा कर जाते हैं। इसीलिए कहा है, मान लेते हैं ये प्रार्थना सभा है, लेकिन प्रार्थना में भी प्रार्थना हो जाती है कि प्रभु मेरे पे भी कृपा करो, मेरे पे भी दया करो, मैंने भी एक दिन जाना है। अगर ये चले गए तो रहने वाला मैं भी नहीं हूँ, जाने वाला मैं भी हूँ। मेरे रहते रहते, मेरे दुनिया पे रहते रहते मुझे अपने असली घर की पहचान करवा देना, ताकि जब मैं दुनिया से जाऊं मैं फख्र से कहकर जाऊं मैं अपने घर जा रहा हूं। और घर कौन सा आता है? गुरबाणी में लिखा है, गुरबाणी में लिखा है, नाम तेरा निरंकार है, नाम लिए नरक ना चाहिए। जो नाम ले लेते हैं, जो प्रभु की बंदगी कर लेते हैं, फिर वो भटकन में नहीं पड़ते। आओ ये शब्द शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी का लिखा हुआ शब्द है, तो उसको आगे बढ़ाते हुए प्रयास करते हैं, तो समझने का। और मैं भी आपके बीच में सुनने की प्रयास करूंगा, प्रयत्न करूंगा। तो इतना बुद्धिजीवी तो मैं भी नहीं, आप जैसे संतों से जो ज्ञान हुआ, आप जैसे संतों से हुआ है। इस जीवन काल में चलते चलते ना जाने कौन सा पल कहां पर आखिरी पल हो जाएगा, हमें नहीं पता। प्रभु ने इसी मकसद, इसी एक घड़ी के ऊपर पर्दा डाल के रखा है कि बंदे को अपनी मौत का नहीं पता होता कब आने। अगर पता चल जाए तो चिंता हो जाता है कि नहीं अगले वक्त मरने वाला, कोई प्रार्थना करेगा, कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। लेकिन प्रभु ने कहा नहीं,
ये हाथ में अपने रखूंगा, पर्दा मेरे पास है, जिस दिन मैं पर्दा उठा दूंगा तू भी उठ जाएगा। आओ अरदास करें प्रभु के चरणों में कि तू मालिक, तू खालिक मेरा है प्रभु। वो नीली छत वाला नहीं, नीली छत कुछ नहीं होती। इसने देखा नीली छत कहां तक है, लोग ऊपर भी पहुंच जाते हैं, उससे ऊपर भी नीली छत है। ये प्रभु है साथ हमारे, अंग संग रहता है। ये रहता है माँ में, ये रहता है बाप में, ये रहता है बहन में, ये रहता है भाई में। अगर घर में आदर सत्कार करना शुरू कर दोगे, समझ लो स्वर्ग का नक्शा बनना शुरू हो गया। जो अपने माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करते, जो अपने भाई बहन की रिस्पेक्ट नहीं करते, फिर प्रभु को भी मंजूर नहीं होते। ये साफ लिखा है जुर्माने। आओ आदर सत्कार करें, सबका आदर सत्कार करें। आशा का जिनके ऊपर बंदा जीता है, सारी उम्र लगा रहा है तन को सुंदर बनाने के लिए। मन यार मेरा मन अच्छा चलना चाहिए, मेरे मन में ऐसी सोचने की शक्ति होनी जो मैं सोचूं कि और ना सोच सके। फिर धन की भी प्राप्ति करता है। धन जितना मेरे पास हो किसी और के पास ना हो, प्रयास करता है, सारी उम्र इंसान इसमें लगा देता है। लेकिन पता है ये साथ जाने वाला नहीं है। ये तन एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी और ये मन भी सड़ जाएगा, सुबह हो जाएगी। इतनी ज्ञानता मत ही ले दो ज्ञान मन में। जिस दिन जे शरीर छोड़ देते हैं उस दिन मन भी चला जाता है। और धन, मुझे वो किस्सा याद आया। मैं एमपी महाराष्ट्र में था तो एक बुजुर्ग मेरे पास आए, वो बैठे कहते हम कहीं गए तो वहां पे कहानी चल रही थी कि कौन अमीर होता है, कौन गरीब हो जाता है। तो मुझे एक बात याद आई, अमीर कौन है, गरीब कौन है, मन की सोच है, मन की व्यवस्था है। किसी राजा के पास एक भिखारी आया। भिखारी राजा को कहता है महाराज रात तो कमाल हो गया, रात जो मैंने रात वाली रात गुजारी है उसमें तो कमाल हो गया। राजा कहता क्या हो गया भाई ऐसा? कहता बस पूछो मत साहब, कमाल हो गया। रात को सोया हूं और जैसे ही सोया आंख लगी सपन आता है। मैं सपन में राजा बन गया, मेरे पीछे आगे पीछे सिपाही है, प्रजा है, धन दौलत बेशुमार। इतनी देर में वो बातें कर रहा था, एक पास और इंसान आ गया। वो कहने लगा महाराज ये झूठ बोल रहा है, इसका तो झूठ का था। मेरे पास सच में है, गाड़ियां है, दौलत है, शौहरत है, ना जाने क्या क्या है, मेरे पास तो सच में है। ये तो झूठ बोल रहा है, इसको रात को सपना है तो उसने झूठ बोल दिया। साधु संत बैठे थे, उसने फिर समझाने का प्रयास किया। कहता बच्चा तेरा इसका सपन आया, सपन खुल गया, सब गया, तेरा खुली आंख का सपना है। जिस दिन तेरी आंख बंद हो जाएगी तेरा भी सब जाएगा, रहने वाला किसी का नहीं है। ये सपन है, खुली आंख का सपन है या बंद आंख का सपन, ये सच्चाई नहीं है। जितना धन दौलत इकट्ठा कितना मर्जी कर ले, हम देखें कि एक एक श्वास के लिए तरसे हैं, एक एक श्वास के लिए। जिनको ऑक्सीजन नहीं मिला अपने सामने, अपनी आंखों के सामने देखा होगा, जिसको ऑक्सीजन नहीं मिला वो कहता था सर चंद सांस ही दे दो। पर मालिक की जहां मौज नहीं वहां कुछ नहीं हो सकता। और ये रहने वाला कुछ नहीं, सब जाने वाला है। समझाने का प्रयास किया है। तन मन धन सब तेरी माया, तन मन धन सब तेरी माया, पेश में सारी रास करा, तू मालिक खुद आगे अरदास करा।
चाहूंगा, हमारे बीच में हमारे दिल्ली सरकार में जो मंत्री का दर्जा प्राप्त है जिन्हें, और पंजाबी अकादमी के चेयरमैन पूर्व मंत्री सरदार हरशरण सिंह जी बल्ली अपनी पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं, मगर उनका जो है टांग का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए ऊपर आने में असमर्थ हैं। वो नीचे से ही शब्दों के द्वारा अपनी श्रद्धांजलि शहीद पवन साहनी जी को अर्पित करेंगे। दिल्ली सरकार में हमारे मंत्री का दर्जा प्राप्त पंजाबी अकादमी के चेयरमैन पूर्व मंत्री सरदार हरशरण सिंह जी बल्ली विधायक। आज का दिन मेरे लिए एक जानकारी है, इसलिए नहीं कि मैं अपने गरीब की पुण्यतिथि पे यहाँ आया। सागर आजा यार। क्या कहो? मेरी कल तो बात हुई क्या? मैं परवेज साहब को इस बात के लिए बड़ा आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इतने वर्षों तक उसने इस लड़ाई को पूरा रखा है और जारी रखा। मैं आज से 4 दिन पहले मेरा आजकल इलाज चल रहा है वहाँ इंडियन स्पाइन इंस्टीट्यूट में, मैं जहाँ जाता हूँ इलाज के लिए, तो रास्ते भर में इसने गवर्नमेंट से बोर्ड लगवाए और ये एक लंबी लड़ाई है जो अकेले दम के ऊपर परवेज साहनी है उनके भाई ने लड़ी। मैं सारी स्ट्रगल के लिए भी इसको बार देता हूँ, बधाई देता हूँ। इसने अपनी भाई की याद को, इस महान शहीद की याद, जिसने मिशन के लिए अपनी जान की कुर्बानी की, उसको जिंदा रखा है। आज जब हम लोगों बना रहे हैं, मैं उसके अंदर आत्मा याद के अंदर नमन करता हूँ, अपने श्रद्धा के पूर्ण करता हूँ। मैं हमारे मंत्री हरशरण सिंह बल्ली जी का धन्यवाद करता हूँ और शहीद पवन साहनी मेमोरियल सोसाइटी की तरफ से हमारे बीच में कोई नहीं भूल सका हमारे श्री जगदीश राय भाटिया जी मोदी साहब, जो दिल्ली के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के अंदर मोदी जी के नाम से प्रसिद्ध हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार भी करते हैं। हमारे मध्य में हैं, श्री अपना कीमती समय निकालकर हमारे मध्य में आए हैं। मैं शहीद पवन साहनी संत निरंकारी मिशन जिन्होंने कोविड के अंदर बहुत काम किया, उसके हमारे उनसे निवेदन कि वो भी आकर अपना स्थान ग्रहण करें। परम आदरणीय हमारे जगदीश राय भाटिया जी जो मोदी जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे जिनका ताराचंद जी, उनका भी हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। केवल जो हमारे जो कोरोना वायरस हैं हॉस्पिटल पढ़ाई, उन्होंने जाना भी मुझे पता है। सिर्फ एक भजन के बाद मैं चाहूँगा प्राची जी से कि जो यहाँ पर आए हुए हैं उनके या तो वहाँ से पीछे से जो उनके समृद्धि चिन्ह है उसको निकाल दें, जिनको जल्दी है, क्योंकि कईयों की ड्यूटी भी है, कईयों ने हॉस्पिटल भी जाना है, तो उनको निकाल कर उनको करें। क्योंकि अभी कुछ देर में हमारे और भी राघव चड्डा जी, विनय मिश्रा जी और हमारे लोकल विधायक राजकुमारी जी और पूर्व सांसद भावन मिश्रा जी भी आएंगे, वो भी कहीं बिजी है। तो मेरा निवेदन है सभी से, और शंकर साहनी जी ठीक 1:30-2 बजे के बीच में यहाँ पहुँच जाएंगे। जो मुझे सरजीत सिंह सूरी जी ने बताया है कि शंकर साहनी जी 1:30-2 बजे के बीच में यहाँ पहुँच जाएंगे, तो इसलिए कार्यक्रम का आनंद उठाएं। अभी हमारे बीच की जिम्मेदारी